जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। वनपाल का एग्जाम जो कल आप लोगों के लिए है, तो उसके लिए सबसे पहले इन एडवांस बेस्ट ऑफ लक। आपको पेपर के लिए अग्रिम शुभकामनाएं। आपका पेपर अच्छा जाए। आप जो उम्मीदें लेकर जा रहे हैं वो उम्मीदें आपकी पूरी हो। उन उम्मीदों पे आप खरे उतरें और आप पेपर पास करें और उसके बाद में आप फाइनल मेरिट तक, फिजिकल पास करके फाइनल मेरिट तक भी जाए और आपका सिलेक्शन हो। मेरी तरफ से यही दुआएं हैं। आप अपने माता पिता, अपने गुरुजनगण और ऊपर वाले का आशीर्वाद लेकर आप एग्जाम देने के लिए जाना और आप जरूर सफल होंगे। आप जरूर कामयाब होंगे। आपका पेपर जरूर पास होगा और आप जरूर मेरिट के अंदर आएंगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ दोस्तों मैं आप लोगों को बताऊंगा कुछ चीज़ें जो आपको एग्जाम सेंटर पर ध्यान रखना है। आपको यानी कि थंबनेल में भी आपने देखा होगा कि पेपर है उसको हमें कैसे करना है, पेपर को अटेम्प्ट कैसे करना है। ये बहुत ही अच्छी चीज़ है और बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आप लोगों के लिए, क्योंकि आप एग्जाम सेंटर पर चले जाते हैं, तैयारी भी कर लेते हैं, लेकिन एग्जाम सेंटर पर जाके आपको पेपर कैसे देना है ये आपको बहुत ज़रूरी होता है। वहाँ पर आपको टाइम मैनेजमेंट, नेगेटिव मार्किंग से बचना, ये सभी चीज़ें हैं जो आप लोगों के लिए ज़रूरी है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँगा कि आपको पेपर कैसे करना है। इसी बात के ऊपर ही खाली यहाँ पर हम चर्चा करेंगे कि आपको पेपर अटेम्प्ट कैसे करना है। दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आपका जो पेपर है, मैंने पहले के भी बहुत सारे वीडियो में ये चीज़ बताई है, मैं फिर से बताने जा रहा हूं कि आपका कोई भी पेपर हो उसके अंदर या तो आपका सब्जेक्ट वाइज, जैसे पहले इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन आ गए फिर उसके आगे या तो ऐसे आते हैं या मिक्सअप आते हैं, तो ज़्यादातर चांस है आपका सब्जेक्ट वाइज ही क्वेश्चन आएंगे। तो पेपर का फर्स्ट और लास्ट के 5-5 क्वेश्चन जो है वो लगभग हार्ड देते हैं, क्यों, ताकि विद्यार्थी है वो डिस्ट्रैक्ट हो जाए और उसका ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन है वो छूट जाए। एग्जामिनर कभी नहीं चाहता कि उसके क्वेश्चन है वो ज़्यादा से ज़्यादा सही हो। एग्जामिनर यही चाहता है कि आपके ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन गलत हो। तो आप लोगों को वो भ्रामक, आपको भ्रमित करने के लिए, आपको डराने के लिए, मतलब वो जितने हथकंडे होते हैं वो सारे पेपर के अंदर अपनाता है। तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है, बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। आपको अगर ऐसे सोचना है कि पहला क्वेश्चन मैंने देखा, अगर नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं, आप अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाइए। उसी क्वेश्चन के ऊपर आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है। उसी क्वेश्चन के ऊपर आपको ये टिके हुए नहीं रहना है कि कैसे नहीं आ रहा, क्यों नहीं आ रहा, मैं इसको तो करके ही रहूँगा, मैं इसको तो मान के ही रहूँगा। वहाँ पेपर से लड़ना है, अपने आप से नहीं लड़ना है। वहाँ पर आपको क्या करना है, आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको वहाँ पर पेपर से जूझना है, पेपर से लड़ना है, खुद से नहीं लड़ना है। अगर आप वहाँ पर खुद से लड़ने की कोशिश की तो आपका जो दिमाग है आपको वहाँ से फेल करवा देगा, पेपर से बाहर करवा देगा। तो आपको ध्यान रखना है, खुद से नहीं लड़ना है, आपको पेपर से लड़ना है। तो पेपर से लड़ने के लिए आपको यही चीज़ ध्यान रखना है कि पहला क्वेश्चन देखा, नहीं आया, कोई दिक्कत नहीं, अगले पे बढ़ जाओ। ऐसे करके आप पूरे 100 क्वेश्चन तक जाओ और देखो कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो गए। जो पेपर का लेवल आया उसके अकॉर्डिंग मेरे कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए थे, मैं ये भी बता दूंगा कि आपको कितने क्वेश्चन तो करके ही आना है, आप निश्चिंत रहें। तो आपको उतने क्वेश्चन पर अगर आप पहुंच गए तो कोई दिक्कत नहीं है, नहीं तो आप दूसरा राउंड लें। वहां पर 100% आपको ध्यान रखना है, एक ही बार में सारे पेपर के क्वेश्चन है वो करके जाने के आप बिल्कुल फिराक में नहीं रहें, बिल्कुल भी फुर्ती के अंदर नहीं रहें कि मैं एक बार में सारा पेपर करके चले जाऊं। उसके अंदर आपको ध्यान रखना है, वैसी गलती आपको नहीं करना है। उसके अंदर क्या होगा, आप जल्दबाजी के अंदर क्वेश्चन करेंगे सारे और उसमें से आधे क्वेश्चन कर पाएंगे, आधे नहीं कर पाएंगे, जो कर लिए वो भी ओमार शीट में नहीं भर पाएंगे। ऐसे करके आपका मतलब कुल मिला के वहां पर बेड़ा गर्क हो जाएगा। तो ऐसा नहीं करना है दोस्तों। आपको क्या करना है, आप लोगों को वहां पर दूसरा राउंड लेना है। उसके अंदर आपको 2 ऑप्शन में से जो एलिमिनेट, आप एक तो तीनों ऑप्शन एलिमिनेट कर दे रहे, एक ऑप्शन को छांट ले रहे। सेकंड राउंड के अंदर आप 2 ऑप्शन, आपके बच्चे 2 को एलिमिनेट कर दिए, 2 बच्चे, उसमें से आपको थोड़ा सा ध्यान लगाना है वहां पर और देखना है कि इसमें ये हो सकता है, और उसको आप करते हुए जाइए और ऐसे देखिए कि मैं अगर यहाँ तक निकल गया तो ठीक है। उसके बाद में अगर वहां तक आप नहीं निकले तो तीसरा राउंड लें, नहीं तो कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद में मैंने एक वीडियो और भी बनाया था जो मतलब वैसे आपको अगर सुन के या देख के ऐसा लगे कि रियल में ये तो हंसी की बात है, सर तुक्के की बात क्यों करें, ऐसी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन गलत नहीं है दोस्तों। मैंने जो बताया उसको भी आप समझना, एक तुक्का करके मैंने वीडियो बनाया, थंबनेल है उसका, उसको देखना आप, और वहां से भी अगर आप चाहे तो वैसा पेपर अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसमें भी आपको नुकसान नहीं होने वाला है। ऐसे करके आप पेपर को मैनेज कीजिए, टाइम मैनेज कीजिए और आप पेपर को अटेम्प्ट कीजिए, पेपर को अटेम्प्ट दीजिए। वहाँ पर आप 100% पाएंगे कि आपकी अच्छी एक्यूरेसी के साथ में आपके काफ़ी सारे क्वेश्चन हैं जो अटेम्प्ट हो जाएंगे और आप इसकी पेपर पास करके फिजिकल की रेस के अंदर जरूर पहुँचेंगे या जरूर आ जाएंगे। उम्मीद करता हूँ ये इन्फॉर्मेशन आपको समझ में आई होगी। आप पेपर के अंदर ऐसे ही अटेम्प्ट देंगे, ऐसे ही पेपर को करेंगे, बिल्कुल शांत माइंड से, बिल्कुल निश्चिंत होकर आपको पेपर देना है। ऐसे सोचना है कि मैं घर पे बैठ के मॉडल पेपर या टेस्ट पेपर कर रहा हूँ। आप बिल्कुल भी दिमाग के ऊपर पेपर को हावी नहीं होने दें, आप खुद पेपर के ऊपर हावी हो जाएं। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। जय हिंद, जय भारत।